is Madam, the chairperson of St. Paul's Group of School. She is the real source of inspiration, the strongest pillar of St. Paul's High School. And we are privileged that our Madam is present with us. Our guests for the day, my students, Dr. Taskeen and Dr. Sujat, other members of the days, my dear teachers, and especially my dear parents. And tiny tots all are in the class, I think. My dear children, this morning it's my privilege to speak to you. मुझे आपके सामने बात करने का मौका मिला, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है. मैं ज़्यादा समय नहीं लेगा क्योंकि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करना है और मैं चाहता हूँ कि सूरज की रोशनी ज़्यादा बढ़ने के पहले हम लोग फिनिश इट अप, वाइंड इट अप. सबसे पहले तो सारे जो महिला है यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि 8 मार्च को एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था और इसके लिए आप सबको महिला दिवस की बिलेटेड शुभकामनाएं. और छोटा सा सरप्राइज है आपके लिए, जो हमारे प्राइमरी के बच्चों ने रोज फ्लावर्स फूल बनाए थे और साथ में एक छोटा सा बुक पाक है आपको हमारी याद रखने के लिए, हमें याद रखने के लिए पूरे साल भर में. आप जो भी बुक पढ़ते हैं उसमें आप रख सकते हैं उसे. और जैसा मैंने सुबह बताया मैंने प्राइमरी के स्पीच में कि महिलाएं, विमेन आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एंड कैन नॉट बी डिनाइड एनीवेयर. हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर एक आदमी के पीछे सक्सेस होने के लिए अच्छी महिला होनी चाहिए. मेरे पीछे फर्स्ट तो मेरी मम्मी थी, बाद में मेरी पत्नी, मेरी वाइफ जो अभी यहाँ पर नहीं है लेकिन शी इज बिजी विद अदर प्रोग्राम, शी इज नॉट देयर विद अस टुडे. एंड माय सिस्टर आल्सो स्टूड विद मी एंड आल्सो this all my women staff, the women force which works with me has brought our institution to a level where we actually dreamt about it, and we said that we were dreaming that one day our school is going to be one of the good schools in this area, and we all worked tirelessly. अभी हमारे पास जो मेरे स्टूडेंट्स भी टीचर्स हैं जो स्कूल में यहाँ काम करते हैं प्राइमरी सेक्शन में. और जैसा मैं सुबह बता रहा था कि हम प्रार्थना करते थे कि टीचर्स मालवनी में मिलना बहुत मुश्किल होता था. हम प्रार्थना करते थे कि हमारे बच्चे टीचर बनना चाहिए. कोई टीचर बनने को रेडी है, सबको इंजीनियर्स डॉक्टर्स बनना है. लेकिन ऐसा भी हुआ कि हमारे कुछ बच्चों, स्कूल के बच्चे भी बीएड करके और अभी टीचर होके यहाँ पर अभी आ गए हैं यहाँ. और आपके सामने 2 डॉक्टर्स बैठे हैं, हम अपने स्टूडेंट्स हैं. और ऐसे बहुत डॉक्टर्स हैं कि दोनों को खास बुलाने का रीज़न ये रहा कि कोविड में संजीवनी हॉस्पिटल जैसा बताया टीचर ने कि संजीवनी में लोग दोनों जूनियर डॉक्टर्स थे. और मुझे कोविड हुआ था 2021 में और 24 अप्रैल 21 को मेरा कंडीशन थोड़ा ख़राब हो गया था, ऑक्सीजन लेवल्स मेरा ड्रॉप हो गया था. तो मुझे तुरंत डॉक्टर ने बोला था कि आपको एडमिट होना है. और मैं जब घर से निकला तो मुझे ड्राइवर ने मुझे छोड़ा था और मेरा कंडीशन ऐसा इतना ख़राब था कि मुझे 2 मिनट ऐसा लगा कि मेरा घर में लास्ट टाइम देख लूँ, कभी शायद वापस आऊँगा कहने. वैसा सोच से मैं हॉस्पिटल में गया. और जब मैं स्टेप्स में एंटर किया, अंदर गया, तो मैंने देखा कि वहाँ पर सब अनजाने लोग थे. फिर एक डॉक्टर आया वहाँ पर और डॉक्टर आके मुझे गुड आफ्टरनून सर बोला. तो मैंने थोड़ा देर के लिए मुझे लगा कि मुझे पहचान के हो, तो मुझे बताया कि आई एम डॉक्टर सुजात, आई एम योर स्टूडेंट. तो पीपी के मास्क निकाल के डॉक्टर सुजात आप यकीन नहीं कर सकते हैं कि तभी मेरा 50% कोविड चला गया.
उसके बाद उसने बताया जब मेरा सारा रिपोर्टिंग भी, क्योंकि कैजुअलिटी में और ड्यूटी लगाया था, तो पूरा रिपोर्टिंग मुझे कौन सा दवा लिया मैंने, तो मेरा आधा होश जैसा था मुझे, क्योंकि ऑक्सीजन मेरा बहुत कम हो गया। तो मैंने सारा बताया कि टाइट सारा वो लिखा उसने। तो मैंने बोला ब्लड टेस्ट होगा सर, सारा रिपोर्ट्स आ जाएगा। और उसके बाद उसने बताया कि मेरा सिस्टर भी यहाँ पर है। मैंने कौन है वो? तो डॉक्टर, तो उसका नाम तस्किन है, आप जानते हैं। तो मुझे एक्चुअल में मेरा 50% में बराबर नहीं समझ पा रहा था कि क्या हो रहा है मेरे मालूम। तो उसके बाद तस्किन आ गई सामने, मुझे जब वार्ड में एडमिट किया गया, मैं रूम में, तस्किन आ गई। तस्किन रोज आती थी मुझे देखने के लिए, और रोज एक सेंटेंस बोलते थे कि यू आर ऑल राइट, आप अच्छे हैं। तो मैंने बोला मेरा रिपोर्ट्स क्या आ रहा है? सर रिपोर्ट नथिंग, वो इससे खराब रिपोर्ट में उधर एडमिट है, ऊपर है वो, तो वो है। तो मैं वही बोलते थे कि वो अच्छे हो गए और घर जा रहे। तो ये मेरे लिए होप था। और एक्चुअल में मैं 3 दिन के बाद मैं बेटर हो गया। और एक बात मैं तस्वीर को बोलना चाहता हूँ कि शी इज द वन हू टोल्ड मी दैट सर आपको कुछ नहीं होगा, भले दुनिया को कुछ भी हो, आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि हजारों बच्चों के लिए आपका जरूरत है। उसके लिए मैं चाहता था कभी एक ऐसा छोटा सा प्रोग्राम एनुअल डे कभी करेंगे, तो बुलाने का था। मैंने बोला एनुअल डे करेंगे कभी करेंगे, लेट्स कॉल, आई वांट टू फेलिसिटेट देम। बाद में 1 साल के लिए उनका इंटर्नशिप रह गया था, रशिया में उन्होंने MBBS किया, रशिया चले गए। रशिया जाके लास्ट ईयर आए थे 22 में जब आए ये लोग ने, तभी सुजात ने और तस्किन ने राज खोला कि आपका कंडीशन बहुत खराब था, हम आपको झूठ बोल रहे थे, लेकिन यू फॉट बैक एंड यू आर योर सेकंड लाइफ। सो रियली आई वांट टू थैंक गॉड फॉर दैट, गॉड्स गिफ्ट। अगेन आई टेल यू, मेरा बोलने का मतलब ये है कि चिल्ड्रन आर गॉड्स गिफ्ट टू मी। मेरा 32 इयर्स का जर्नी में मैं सोचा कि जब बुरा दिन में देखा, तभी भी गॉड मेड अ प्रोविजन। मेरा फैमिली नहीं आ सकता है नजदीक में, वाइफ ने, बच्चे लोग ने, कोई नहीं आ सकता है, लेकिन ये दो आ सकते थे उस टाइम, ये भी मेरे बच्चे थे ना। मुझे शॉर्ट स्पीच मुझे देना था कि टुडे वी आर हियर फॉर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन is extremely important program, but there is a but that we are not able to felicitate all the students who participated. आप ये सोचिए कि अगर पार्टिसिपेशन नहीं होता तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से होता, विनर कहाँ से निकलते? तो सबसे पहले तो आप उन बच्चों के लिए ताली मारिए जो यहाँ पर नहीं है और लेकिन वो पार्टिसिपेंट्स थे, उनका पेरेंट्स के लिए ताली। और मैं बताना चाहता हूँ कि जो कॉम्पिटिशन्स है, हालांकि बहुत पेरेंट्स को लगता होगा कि बहुत प्रोग्राम, बहुत कॉम्पिटिशन्स करते हैं, सर में गलत है। बच्चा के बोलेगा कल फैंसी ड्रेस है, तैयारी करो, टीचर का काम हो गया। मैं पढ़ता हूँ मैसेजेस कभी कभी, प्रिपेयर योर चाइल्ड बोलते हैं, हमारा हेडेक खत्म, तैयार करके भेजो आपका बच्चों को। लेकिन जो काम फिर शुरू होता है, एज अ पेरेंट मैं बोलता हूँ, मेरे बच्चे भी यहाँ पढ़ के गए, मेरा बेटा भी अभी 3rd ईयर ऑफ MBBS में है कोल्हापुर में, तो यहाँ का स्टूडेंट है। तो हमें भी ऐसी तैयारी करनी पड़ती थी, भाग दौड़ हो जाती थी, ड्राइंग कंपटीशन, कलर्स चाहिए, पेपर चाहिए, चार्ट पेपर्स चाहिए। तो पेरेंट्स हमारे इतने कोऑपरेटिव है कि आज तक भले बाहर थोड़ा ग्लम्बलिंग हुआ रहेगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दे हैव अप्रिशिएटेड, अच्छा हो। तो मैं वो बोलना चाहता हूँ कि जो बच्चों का पेरेंट्स ने उनके प्रोसेस में भाग लिया, साथ में रहे स्टार्टिंग से। मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं कल कोल्हापुर में
वहाँ का पेरेंट्स से बात कर रहा था। एक पेरेंट ने मुझे पूछा कि 14 इयर्स के बाद जब स्कूल खत्म हो जाता तो हमें हमारा रोल क्या है। मैंने उनसे कहा आपका रोल 14 इयर्स पे नहीं है, आपका रोल स्टार्ट होता है जब भी वो 3-4 इयर्स का रहेगा, वहाँ से यू टू स्टार्ट ट्रेनिंग एवरीथिंग देयर। वहाँ आप ट्रेन करोगे तो आपका 14 ईयर के बाद आपको उसका फ्रूट्स मिलने को चालू होगा। जब बड़ा डिग्री कॉलेज में जाएगा, जब बड़े प्रोफेशनल कॉलेज में जाएगा, ये जो ट्रेन पढ़ने का तरीका, उठने का टाइम, खाने का, एवरीथिंग मैटर्स। तो केजी इज द राइट पार्ट। अभी आप स्टार्ट करो, आपका अभी नेग्लिजेंस आगे चल के बहुत तकलीफ देगा। और मेरा एक्सपीरियंस रहा है केजी प्राइमरी में पेरेंट्स बहुत एक्टिवली बच्चों के साथ रहते हैं। जैसे बच्चा बड़ा हो गया तो और धीरे धीरे वो फीडिंग होता रहता है, मतलब पेरेंट्स का सुनना कम हो जाता है और बच्चे अपना पेरेंट्स को चलाने चालू कर देते हैं। तो बाद में जो मेरे पास केसेस आते हैं तो एक सेंटेंस 10th का पेरेंट्स, 9th का पेरेंट्स मुझे हमेशा बोलता है, सर मेरी सुनता ही नहीं, ये हाथ से निकल गया है। मुझे पता नहीं कहां से कौन से हाथ से निकल गया, लेकिन हाथ से निकल गया है। ये नौबत नहीं आनी चाहिए। इन्वॉल्व विद देम, अभी से प्रोसेस करें। 90% केसेस आगे चल के क्या होता है, शादी हो गई अभी, तब तक कोई ध्यान नहीं था, शादी होने के बाद में ज्यादा ध्यान हो जाता है। किधर गया था, वाइफ को किधर लेके गया था, पिक्चर क्यों गया था, ये फालतू का टाइम पास है। स्टार्ट नाउ। अभी आप मम्मी एंड डैडी बोथ, मम्मी इज नंबर 1। मुझे पढ़ाया, डिसिप्लिन किया है मम्मी ने। अभी भी ये शर्ट तेरा ऐसा कर्मल क्यों है, ऐसा क्यों आ गया, शूज में तेरा पॉलिश क्यों नहीं कराया, आज भी केजी बच्चों की तरह मुझे मेरा पीछे। दैट्स मदर एंड इट इज योर रोल। बिल्कुल हिचकिचाना मत, ट्रेन करने का वक्त टू ट्रेन। एंड आई वांट टू अश्योर यू वन थिंग दैट आवर स्कूल हियर वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। हम लोग कोशिश करते हैं कि नया ये जो एक्टिविटीज, यू नो, एक्सपीरियंशियल लर्निंग और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इज द नीड ऑफ टुडे। पहला कैसा था, हम जब पढ़ते थे तभी टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया, पोर्शन कंप्लीट किया, एग्जाम हो गया, खत्म। अब ऐसा नहीं है, सिलेबस इज चेंज। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज टॉकिंग अबाउट एक्सपीरियंशियल लर्निंग। हम यहाँ पर पिछले साल से ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का डॉक्यूमेंट को इम्प्लीमेंटेशन करने का देखते हैं। विदिन 2 इयर्स हम उसको पूर्ण इम्प्लीमेंट कर पाए। सबसे मेन जो उसमें इशू है वो ये है कि तो उनका सिलेबस का चेंज है। उसमें मेन चीज है कि बच्चों को एक्सपीरियंस कराना है, खाली ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाना नहीं। इसके लिए रोबोटिक्स है, स्टेम एजुकेशन है, सारा का सारा यूएसपीज अभी स्कूल में फोर्सली इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ। सुबह मैंने एक स्टेटमेंट किया कि जो स्कूल, एकदम ध्यान से सुनिए, जो स्कूल अपना सिलेबस या अपने आप पर काम करने का तरीका, पढ़ाई करने का तरीका बदलता नहीं है। हमारे वहाँ लोकल बहुत स्कूल से खाली स्टडी कराओ, रिजल्ट, कि बाकी कुछ नहीं कराते, खास करके क्लासरूम में एक्सपीरियंशियल लर्निंग के ऊपर। मैं बताता हूँ, वो स्कूल या तो पेरेंट्स या तो स्कूल को बदलेंगे, मतलब काम करने का तरीका में बदलाव लाएंगे, नहीं तो स्कूल बदल रहा है, बच्चों का स्कूल ही बदल जाएंगे, वो दूसरा स्कूल में चले जाएंगे जहाँ पर ये सब होता है। अभी आपको तकलीफ हो रही है, लेकिन ये जो प्रोसेस है ये हम लोग ने 2012 से हमने, लेकिन आज अगर आप देखें 1990 से हर साल हम कुछ ना कुछ क्लास का एक्टिविटीज करते, कॉम्पिटिशन्स करते। अभी थीम बेस्ड हो गया, अभी इंटरनेशनल लर्निंग प्रोग्राम हम लेके जाते हैं, थीम चलाते हैं।
नेक्स्ट सर, आपको पता है मैंने क्या थीम डिसाइड किया है? फूड एंड न्यूट्रिशन टोटल, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, मतलब जवार बाजरा, इंडिया का जवार बाजरा ये फॉरेन में नहीं है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने 2021 में रेजोल्यूशन लाया था कि हमें पूरा वर्ल्ड में इंटरनेशनल ईयर, हर एक साल यूनाइटेड नेशंस एक ईयर डिक्लेयर करता है, उसमें ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर करने के लिए, मिलेट्स मतलब जवार बाजरा, ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया है इस साल में। इसके लिए हमने सोचा कि वो थीम पर हम पूरा साल का कॉम्पिटिशंस करेंगे। दिस इज व्हाट वी थिंक, दिस इज व्हाट एजुकेशन इज। खाली सिलेबस कंप्लीट करने का इज नॉट एजुकेशन, एंड दैट्स व्हाट वी आर ट्रेन दिस टीचर्स इन दैट वे। इसके लिए इनका दिमाग में हम डालते हैं कि पोर्शन खाली कंप्लीट नहीं करने का है, ये भी का चलाना है, तभी वो बच्चा पढ़ पाएगा। अभी आपने देखा किट्स है, किट जो दिया था हमने एजुवेट का, आई थिंक एवरीबडी लाइक्स दैट प्रोग्राम। आपको अच्छा लगता है वो स्टडीज? कुछ कंप्लेंट करते हैं बहुत ज़्यादा है। यस, हमारा महाराष्ट्र करिकुलम पूरा ये नहीं करता है, कोर्स कंप्लीट नहीं करता है, इसके लिए वो टच करता है खाली। इसके लिए हमारा बच्चों लोग को आगे चलकर तकलीफ होती है एंट्रेंस एग्जाम्स में। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अभी 3rd तक हमने एक सिलेबस इम्प्लीमेंट किया है एजुवेट का पार्टनरशिप से। नेक्स्ट ये बच्चे जब 10th के बाद जब वो लोग एंट्रेंस एग्जाम्स देंगे, तब भी आप आके हमको 1000 बार थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि 80% ऑफ द स्टूडेंट्स अबव आर गोइंग टू क्रैक दिस एग्जाम्स। उनका रिजल्ट अच्छा है, क्योंकि महाराष्ट्र बोर्ड इजी है, इसके लिए थोड़ा टफ सिलेबस आएगा, आप लोग उसका कोऑपरेट करें। That's what I want to tell about the syllabus में। एक definitely parents का orientation लेना चाहेगा when the school reopens to talk to you about what is NEP। NEP क्या है, to orient you, to get ready, to prepare you for the syllabus for tomorrow, कल का तैयारी कराना। आप लोग का कोऑपरेशन ऐसे मिलना चाहिए, यही मैं कहना चाहूँगा। आज रोड है, रोड का काम अभी चल रहा है। मैं आपको एक छोटी सी घोषणा करना चाहूँगा कि हमारे आमदार साहब, हमारे असलम शेख, असलम भाई ने जो रोड के लिए जो काम किया है, लास्ट 50 इयर्स देखा, 32 इयर्स तो स्कूल को हो गए। मैं सुबह बता रहा था कि 1 फुट पानी तो स्कूल में रहता था, रोड पे 2-2 फुट पानी बच्चे आए थे स्कूल में, 1-1 फुट पानी में स्कूल चलती थी। उसका जो इशू है ये परमानेंटली सॉल्व किया है हमारे प्रेजेंट आमदार जो असलम भाई। इसलिए रियली वी आर थैंकफुल भी, आपके तरफ से भी मैं थैंक यू देना चाहता हूँ। और आपने देखा होगा कि उन्होंने पर्सनल ध्यान दिया है, क्योंकि रोड खाली बनना अलग बात थी, रोड का एक्सपांशन करना एक अलग चैलेंज है। आपको पता है इसका तोड़ना इतना ईजी नहीं है। दूसरा, मुझे उन्होंने कहा था कि 2-3 साल पहले कि मैं सीमेंट रोड बनाऊँ, तो मुझे लगता था कि ये सीमेंट रोड कैसा होगा, सीमेंट रोड मेन रोड होगा, लेकिन अभी तक मुझे शौक लगता है कि सीमेंट रोड इधर अंदर आ गया। दैट्स व्हाट ही हैज डन इट एंड वी आर रियली थैंकफुल टू हिम ऑन बिहाफ ऑफ यू। दूसरा एक अच्छा काम उन्होंने सभी स्कूल के लिए, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स के लिए किया था, वो कि सारे के सारे, जब भी हमारा डीपी चेंज हो रहा था 2018 में, उन्होंने सारे जितने स्कूल्स हैं मैप लेके पर्सनल बैठे थे कि ये स्कूल इधर है। आप देखिएगा कि पूरा ग्रीन जोन है, इधर आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने अपना स्कूल का जो प्लॉट को स्कूल रिजर्व कराया। अभी हम ऑफिशियल बिल्डिंग 7-8 फ्लोर जितना एफएसआई मिलेगा, 4.5 एफएसआई है, जितना एफएसआई मिलेगा, जितना पैसा हमारे पास रहेगा, उतना फ्लोर सब बना सकते हैं। और हम बहुत जल्दी, आपके बच्चे अभी केजी में है, डेफिनेटली हम नया बिल्डिंग में बैठ कर कैंपस से जाएंगे। ये हमारा आशीर्वाद है। आज जो कंजशन है, आज जो तकलीफ हो रही है हमें, नीचे ऑडिटोरियम आ जाएगा तो आपको ये तकलीफ भी दूर हो जाएगी। आप लोग दुआ करिए, आप लोग का कोऑपरेशन करिए। और मैं बताता हूँ, ये मेरा पॉलिटिकल स्पीच नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति गॉड गिव्स इन योर लाइफ, इन योर जर्नी। कितने आमदार आए, कितने आमदार गए, कितने कॉर्पोरेटर आए, कितने कॉर्पोरेटर,
हर एक ने अपना अपना काम किया कि जो हमारे जो प्रेजेंट आमदार जी ने किया है वो आई थिंक आने वाली मेरे ख्याल से जनरेशंस स्कूल की जो बच्चों की बात कर रहा हूँ और जो पेरेंट्स अपने स्कूल के रहे वो उनको थैंक यू बोलना चाहिए मेरे हिसाब से कि दिस इज इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल है वो भी इधर एरिया में वो प्राइवेट जगह है प्राइवेट लैंड ये कलेक्टर लैंड नहीं है प्राइवेट में कोई गवर्नमेंट का पैसा लगता नहीं है इट्स ओनली डन बाय आई रियली वांट टू थैंक यू आपका सत्कार हम करेंगे जब भी आपको इन्विटेशन भेजेंगे आप लोग जरूर आइए सब लोग थैंक यू ओके थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आई डोंट टेक मोर ऑफ द टाइम कि फटाफट हम लोग प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर देंगे वी आर फेलिसिटेटिंग सम ऑफ द चिल्ड्रन एंड I really want to thank you for coming this afternoon. Thank you so much. Now, Dr. Taskin is in the Ghatkopar branch working in a hospital which is Cancer Private Hospital, and Dr. Sujat is also working in the same